बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। HTML इन उर्दू सीरीज़ में बाबुल इल्म लर्निंग पॉइंट की तरफ से मैं मोहम्मद इरफान शाहिद आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इस सीरीज़ का हमारा थर्ड लेसन है HTML बेसिक्स। इस लेसन में हम HTML कोडिंग की तमाम बुनियादी चीज़ों को देखेंगे। HTML टैग्स, अगरचे ये ज़रूरी नहीं है कि हम HTML डॉक्यूमेंट को शुरू करते वक्त डॉक टाइप HTML को लिखें, लेकिन मैं यहाँ पर ये रिकमेंड करूँगा कि HTML डॉक्यूमेंट को हमेशा डॉक टाइप HTML से के टैग से शुरू करना चाहिए। डॉक टाइप HTML, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये वेब ब्राउज़र को डॉक्यूमेंट की टाइप के बारे में आगाह करता है। हर HTML कोड HTML टैग्स के दरमियान लिखा जाता है। ये टैग्स दो तरह के होते हैं, एक सिंपल HTML एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान लिखा हुआ और दूसरा टैग एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान HTML लेकिन उससे पहले फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखा हुआ। तो यहाँ की आपको बता दें कि पहले वाले टैग को हम ओपनिंग टैग कहते हैं और जिस टैग में उस टैग के नेम से पहले फॉरवर्ड स्लैश हो उसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। ये किसी भी HTML के टैग को क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज की जाती है। इसके बाद हेड टैग लिखा जाता है जिसमें हेडर इंफॉर्मेशन जैसा कि वेब पेज का टाइटल और मेटा इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। ये इंफॉर्मेशन हेड के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान लिखी जाती है, यानी हमारा ये टाइटल का टैग हेड के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में के दरमियान में लिखा जाएगा। इस टैग में लिखी जाने वाली मेटा इंफॉर्मेशन को हम बाद में तफसील से बयान करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ टाइटल टैग के बारे में बात करेंगे। हम वेब पेज का टाइटल टैग के जरिए मेंशन कर सकते हैं। ये चूंकि हेडर इंफॉर्मेशन है इसलिए ये हेड टैग के दरमियान लिखा जाता है। ये टैग भी अपने प्रीडिसेसर्स की तरह टाइटल से शुरू होता है, यानी ओपनिंग टैग से, और क्लोजिंग टैग टाइटल टैग पर इख्तिताम पजीर होता है। अभी तक हमने जितने भी टैग पढ़े हैं इनमें सबसे अहम टैग बॉडी टैग है। बॉडी टैग में हम वेब पेज का वो हिस्सा लिखते हैं जो हम वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यानी कि वो तमाम हिस्सा जो कि सार्फिन को नजर आए। ये टैग बॉडी टैग के साथ ओपन होता है और फॉरवर्ड स्लैश बॉडी के साथ क्लोज होता है। कोड का पूरा नमूना कुछ इस तरह से नजर आएगा। इस लाइन के राइट साइड पर लिखे गए तमाम वर्ड्स आपको समझाने के लिए हैं, ये कमेंट्स कहलाते हैं। डॉक टाइप HTML defines document types, HTML root टैग, ओपनिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग। हेड के दरमियान में टाइटल टैग जो कि वेब पेज के टाइटल को शो करवाता है। उसके बाद हमारा बॉडी का टैग है, इसके दरमियान हेडिंग 1, ये एक हेडिंग है जो कि पैराग्राफ को उन्वान देने के लिए इस्तेमाल होती है।
और ये हमारा पैराग्राफ है जिसमें हमने लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, और पैराग्राफ का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। यहाँ पे हमारे बॉडी टैग क्लोज हो रहा है और इसके साथ ही HTML का टैग भी हमारा क्लोज हो जाता है। याद रखें, हर टैग को जो कि पेयर की शक्ल में मौजूद हो उसको क्लोज करना लाजमी होता है। HTML हेडिंग्स, किसी भी पैराग्राफ को उन्वान देने के लिए हम हेडिंग्स टैग को इस्तेमाल करते हैं। ये टैग बुनियादी तौर पर बॉडी टैग के अंदर लिखे जाते हैं। HTML हमें H1 से लेकर H6 तक 6 हेडिंग टैग फ्राहम करता है। हर टैग मुख्तलिफ अंदाज और फॉन्ट साइज दिखाता है। आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है जिसमें हमने डॉक टाइप HTML का बुनियादी कोड लिखा हुआ है। इसको हम फाइल को सेव करते हैं, सेव एज माई फर्स्ट पेज डॉट HTML, और इसको रन करके देखते हैं कि हाउ आवर कोड विल लुक लाइक। तो माई फर्स्ट पेज, इसको हम रन करते हैं। फर्स्ट हेडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ आ रहा है। चलते हैं, इसमें हम तरतीब से हेडिंग्स को इंसर्ट करते हैं। H2 सेकंड हेडिंग, H3 थर्ड हेडिंग, H4 फोर्थ हेडिंग, H5 सिक्स्थ हेडिंग, सॉरी फिफ्थ हेडिंग लिखना था हमने, सिक्स्थ लिखें। उसके बाद H6 सिक्स्थ हेडिंग। तो आइए अब हम इसको दोबारा से सेव करते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट कमांड के जरिए सेव करना चाहें तो चूंकि आप इस डॉक्यूमेंट को पहले सेव कर चुके हैं, इसलिए अभी जस्ट आप कीबोर्ड से Ctrl+S को दबा दें तो आपका ये कोड सेव हो जाएगा और आप उस पेज को रिफ्रेश कर दें। यहाँ से ये देखें रीलोड दिस पेज, आप यहाँ से आप इसको यहाँ से रीलोड कर सकते हैं या फिर आप F5 को प्रेस करेंगे तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो रीलोड करते हैं तो देखें ये हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है, आप देख सकते हैं सबसे बड़ी हेडिंग है, बिल तरतीब छोटी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग, और एट द एंड आप देख सकते हैं सिक्स्थ हेडिंग में भी आपको इतनी वाज़ेह नज़र ना आ रही हो, सबसे छोटी हेडिंग यानी कि लीस्ट हेडिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इस लिखे गए कोड की आउटपुट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोड हमने बॉडी टैग के दरमियान लिखा है वेब पेज पर सिर्फ वही डिस्प्ले हो रहा है, उसके अलावा कोई टैग डिस्प्ले नहीं हो रहा और बकिया तमाम कोड जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टैग सिर्फ वेब पेज को ये बताने के लिए कि वो किस तरीके से डिस्प्ले होंगे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने सबसे बड़ी हेडिंग लिखनी है तो H1 का टैग यूज करेंगे, और अगर हमने सबसे छोटी हेडिंग लिखनी है तो H6 का टैग इस्तेमाल करेंगे। आप
कि वेब पेज का टाइटल जो है आप देख सकते हैं माय फर्स्ट पेज यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आपके पेज का टाइटल यहां पर डिस्प्ले होता है और बॉडी टैग के दरमियान जो लिखा गया टेक्स्ट, इमेजेस या कोई और ऑडियो, वीडियो या लिंक्स वो विजिबल पार्ट ऑफ द पेज यानी इस रेक्टेंगल नुमा पेज में डिस्प्ले होता है। उम्मीद है आपको हेडिंग्स की समझ आ गई होगी। अभी हम चलते हैं पैराग्राफ टैग की तरफ। तो पैराग्राफ टैग हम यहां से सिर्फ एक हेडिंग रहने देते हैं और बाकी हम डिलीट कर देते हैं। इसी हम पे कोड को एडिट करते हैं और यहां पे हम बाबुल इलम लर्निंग पॉइंट लिखते हैं। ये हमारी हेडिंग है और इसके फौरी बाद हम पैराग्राफ टैग लिखेंगे। हमने आपको बताया कि पैराग्राफ टैग वेब पेज में पैराग्राफ के बयानात लिखने में हमारी मदद करता है। इसको हम पी टैग से शुरू करते हैं। ये ओपनिंग टैग कहलाता है और इसको हमने एक बड़ा पैराग्राफ लिखना है यहाँ पे, तो हम पी टैग पे क्लोज करते हैं। तो चलिए हम पैराग्राफ लिखते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाबुल इलम Academy of Science is one of the, यहां से आप इंसर्ट करके नेक्स्ट लाइन पे आ सकते हैं। प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, वी आर providing education with excellence। पैराग्राफ आप कम या ज्यादा अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने पैराग्राफ को ओपनिंग टैग लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने इसको पैराग्राफ के क्लोजिंग टैग से क्लोज कर दिया है। तो आइए हम कंट्रोल एस से सेव करके इसको दोबारा से देखते हैं कि अब हमारा कोड कैसा नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबुल इलम अकेडमी ऑफ साइंस इज वन ऑफ द प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्री, वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन विद एक्सीलेंस। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पर लाइन को ब्रेक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ही लाइन में सारा पैराग्राफ नजर आ रहा होगा। तो HTML में अगर आप एक से ज्यादा लाइन को ब्रेक भी कर दें, यानी वैसे आप इंटर का बटन दबाएं, लाइन ब्रेक की जो स्पेशल टैग है वो ना लिखेंगे, तो ये कोड एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हैं अभी भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, हालांकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे इंटर के बटन दबाए हैं। या फिर आप देखें यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा स्पेसेस यूज़ की हैं, लेकिन आप इसको कंट्रोल सेव करें और दोबारा से रीलोड करें तो फिर भी वो स्पेसेस यहाँ पेज पर डिस्प्ले नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स ये ऐसा इसलिए है क्योंकि HTML के पेज में जब भी हमने ब्रेक इंसर्ट करनी हो, हम ब्रेक का एक स्पेशल टैग BR टैग यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप BR टैग यूज कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अब जब आप इसको सेव करेंगे तो आपका ये कोड 3 लाइनों में नजर आएगा। चाहे आप उस कोड को
एक ही लाइन में क्यों ना लिख दें, अगर आपने उसके दरमियान में BR का टैग यूज किया हुआ है तो उससे बाद में आने वाला टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होगा। कंट्रोल सेव करते हैं, चलते हैं अपनी आउटपुट की तरफ, देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब आपका कोड 3 लाइनों में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारी पैराग्राफ की एग्जांपल थी। आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल आपको और देंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सा टैग है। तो चलिए उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। इमेज का टैग, इमेज IMG, ये टैग हमारे वेब पेज में इमेज यानी तस्वीर दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। HTML तस्वीर इमेज टैग के साथ बयान किए जाते हैं। ये एक ओपन टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। जो भी ओपन टैग होते हैं उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। आप इसमें जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे वो सोर्स होगा। सोर्स में हम हमारी पिक्चर कहाँ पर है, हमारे कंप्यूटर में किस ड्राइव में पड़ी है, उसका पाथ बताएंगे। अभी हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आल्ट में आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट देंगे। जैसे अभी हम दिस इज पिक्चर लिख देते हैं। इन केस हमारी पिक्चर डिस्प्ले नहीं होती तो उसकी जगह पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट यानी दिस इज पिक्चर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम पिक्चर की विड्थ और लेंथ पिक्सल्स में डिफाइन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे 150px इसकी विड्थ यानी चौड़ाई और उसके बाद हाइट यानी इसकी ऊंचाई 90px ये हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ये तमाम एट्रीब्यूट इस इमेज टैग के अंदर लिखे जाते हैं। और अगर आप ये मैंने जैसा आपको बताया कि ये एक ओपन टैग है, अभी ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा, सिर्फ हमारे पास चूंकि सोर्स नहीं है इसलिए ये दिस इज पिक्चर ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है दिस इज, ये देखें ये पिक्चर का बना हुआ है मोनोग्राम टाइप और दिस इज पिक्चर लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम उसका सोर्स देखते हैं। तो सोर्स कैसे ढूंढा जाता है, पिक्चर का सोर्स कैसे पता चलेगा कि कौन सी पिक्चर हमारी कहाँ पर पड़ी हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम दिस पीसी को ओपन करते हैं। उसके बाद मेरे कुछ पिक्चर्स डाउनलोड में पड़ी हुई हैं, इमेजेस। चलें ये हम क्लोज मार्केट ले लेते हैं। तो आप जब इसकी ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये जो है ये आपका वो सोर्स है। आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लें और सोर्स में जाके इसको पेस्ट कर दें। लेकिन यहाँ पे ये बैकस्लैश है, आपने इसको चेंज कर देना है फॉरवर्ड स्लैश में। शुरू में 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और उसके बाद 1 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। अभी ये पिक्चर डाउनलोड्स में पड़ी हुई है। ये तो उसने फोल्डर का यानी डायरेक्टरी का पाथ बताया है। पिक्चर का नेम क्या है और उसकी टाइप क्या है। टाइप ऑफ फाइल है PNG और पिक्चर का नेम है क्लोज्ड मार्केट। आप क्लोज्ड मार्केट को भी कॉपी कर लें और वहां पर डाउनलोड्स के बाद पेस्ट कर दें और .png यानी उसकी एक्सटेंशन लिख दें। तो ये आपका पिक्चर का सोर्स भी आपके सामने है। तो आइए देखते हैं कि ये हमारे पास डिस्प्ले होती है या कि नहीं। कंट्रोल सेव करते हैं, कंट्रोल S से हम सेव कर सकते हैं और यहाँ पर आप रीलोड करें तो ये पिक्चर आपके सामने
डिस्प्ले हो रही है। अगर आपको ये बहुत छोटी नज़र आ रही है तो आप इसकी हाइट को और विड्थ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर 750 कर दें और यहाँ पर 340 कर देंगे तो ये पिक्चर की हाइट और विड्थ को बढ़ा देगा। अब आप इसको जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपकी पिक्चर बड़ी नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि ये पहले से निस्बतन बड़ी नज़र आ रही है। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आप हमें अपने कोड की आउटपुट के बारे में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप मुझे असाइनमेंट्स भी सबमिट करवा सकते हैं जो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा है, लेकिन उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे वेब पेज पर, वेबसाइट पर HTML के वेब पेज पे जाकर वहाँ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना होगा। आप वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी असाइनमेंट्स को वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको उन असाइनमेंट्स को चेक करके आपको मार्किंग करके आपको रिप्लाई करूँगा। मेरा वेब पेज के जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में आप फाइंड कर सकते हैं। और जो फर्स्ट लेक्चर सुन रहे हैं वो बकिया लेक्चर सुनने के लिए मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप आने वाले लेक्चर्स से भी बाखबर रहें। इसके साथ ही आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।